क्लास एक बार ना कोई मैसेज करना, कोई भी एक जना मैसेज कर दो ग्रुप में कि क्लास ज्वाइन करो, स्लाइड आ चुकी है। मैं सिर्फ 1 मिनट और वेट करूंगी, 1 मिनट। मैसेज किया किसी ने? यस मैम। ओके, पहली बात तो आपके जो एमएसटीज हैं आपको पता चल गए 14 ऑनवर्ड सिलेबस बता दिया मैंने। सिलेबस पता है ना? नो मैम। पहले 4 चैप्टर। यस यस, फर्स्ट 4 चैप्टर्स लॉजिक गेट्स चल रहा है आपका, ठीक है। वैसे मैंने आपको लॉजिक गेट्स आज कंप्लीट करवा के एक टॉपिक रह जाएगा, दैट इज अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। वो मैं ऑलरेडी वैसे लैब्स में कवर कर चुकी हूँ, स्टिल आई विल बी रिवाइजिंग दैट कांसेप्ट इन दीस 2 डेज। तो टिल 4 chapters you have to perform for your, you have to prepare accordingly for your MST1, fine। कोई भी डाउट है, कल से आपकी ऑफलाइन क्लासेस हो जाएंगी, आपको डाउट्स लेके आओगे 1-2 दिनों में मेरे पास सिर्फ एक टॉपिक और करवाने वाला। लैब है आपके, आई थिंक कल है, उसके बाद आई डोंट नो। तो जो भी डाउट है आप किसी भी टाइम पे कल आ सकते हो, कल कर सकते हो डाउट्स को। फाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक योर अटेंडेंस। रोल नंबर 1 to 10। मैम 507। 507 503 present. just a minute, 3, 7 and 508. 8, okay। Next Ma'am, 21 505. 563 रुक जाओ बेटा। 21 तक कोई और है? रोल नंबर 21। 35 तक कोई और है? मैम 523। 23, ओके। और कोई? Ma'am, 532. 27, 32 और 28. ठीक है जी, 28 भी, मैम 533। 33 भी, बस Ma'am, 515. 515 हो गया बच्चे, मैंने लगा दी। Ma'am, 515. लगा दी 515 की। देवाशीष। मैम 551। 51, ओके। Ma'am 563, 537. 63, ओके। और 537. 37, 48 और 44। Ma'am, write down. 62, 49। मैम 558। ओके, मैम 45 44। 44, Ma'am, 73. 73, मैम 558। 71, 558। वंशिका लगा दी मैंने। मैम और 72 मैम। यस मैम। मैम 53। 53 भी, ओके संचित। और कोई? 72 मैम। 576. 72 हो गई है, 76 भी हो गई। मैम 65। 501 501 हो गई, 75 भी हो गई। और बोलो। मैम मैम 76. हाँ जी, क्या बोल मैम रहे हैं? 59। 59 की भी हो गई, ओके। और मैम 76. 76 Ma'am, लगा तो दी विशाल। और ओके कोई? मैम। गुरलीन क्या रोल नंबर है? 568. 68, ओके। और मैम कोई? 65। 65 भी हो गई। और बस? चलो सुन लो एक बार अटेंडेंस। रोल नंबर 1, 3, 5, 7, 8, 15, 23, 27, 28, 32, 33, 36, 37, 44, 48, 49, 51, 53, 58, 59,
62, 63, 65, then 68, 71, 72, 73, 75, 76. बस कोई रहता तो नहीं मैम ना? 506 चलो बस मैम आपकी आवाज कट गई थी 528 लग गया लगा हुआ है मुझे बस चलो मैम एक्सक्यूज मैम 36 लगा दी मोहित मैंने ओके मैम थैंक यू मैम 506 लगा तो दी बच्चे ये बार बार आप ऐसे बोलोगे टाइम खराब अपना ही करो मुझे कोई फर्क नहीं है एक बार अटेंडेंस बोल दी ना मैंने ओके लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे लॉजिक गेट्स बेसिक लॉजिक गेट्स किए थे देन बूलियन एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया था वेरीफाई किया था देन हमने सर्किट डिजाइनिंग की थी और लॉजिकल एक्सप्रेशन क्रिएट किया था फ्रॉम द गिवन सर्किट जो दो क्वेश्चन किए थे हो गए थे एक सर्किट से एक्सप्रेशन क्रिएट करना और एक एक्सप्रेशन से सर्किट क्रिएट करना हो गया Yes, ma'am. किसी को दिक्कत तो नहीं आई थी ना उसमें मैंने आपको बोला था पेज नंबर 109 पे आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन आई होप सबका हो गया होगा ठीक है नेक्स्ट आई विल बी कंप्लीटिंग विद द नेक्स्ट वन rest of the gates okay the rest of the gates today I'll be starting with the first is NAND gate again वही पांच चीजें आपने लिखनी है फर्स्ट इज द डेफिनेशन सेकंड इज द truth table third is the logical symbol fourth is the expression fifth is the conclusion we'll be writing all 5 things for each and every gate rest of the NAND gate then next is NOR gate then next is which will be XOR gate and the fourth one is discussing today I will be XNOR these are the 4 gates to be discussed today okay? First of all NAND gate for NAND gate it is again a 2 or more input gate ठीक है एंड की बात को ना करनी है एंड कहता है मिल के रहो नैंड कहता है नहीं तो फिर एंड का मतलब दोनों हाँ तो हाँ मिल के रहो नैंड उसका उल्टा कहेगा ठीक है तो उस हिसाब से जो नैंड गेट है दैट इज बेसिकली एन इक्विवेलेंट NAND gate is basically an equivalent of AND plus NOT gate. AND or NOT gate को combine करें, then we will be having the NAND gate. The combination of these two gates will make a different gate that is termed as NAND gate. This gate is basically the expression for this gate is this. This is AND gate. This is NOT gate. And will take 2 or more inputs and NOT will give you a single output. This is a kind of AND plus NOT. अगर इसको हम कंबाइन फॉर्म में इसका सिंबल स्टडी करें तो दिस विल बी ऑफ द फॉर्म AND गेट इसके आगे ये सर्कल दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स द इन्वर्जन ऑपरेशन इन्वर्ट ऑपरेशन या इन्वर्जन ऑपरेशन वन एट द सेम थिंग so this will be termed as a NAND gate. The combined symbol is drawn like this. ठीक है जो इसका truth table है that is the vice versa of AND gate. If I say these are A and B are the inputs to NAND gate and Y is the corresponding output, then the value will be A, B, Y. Accordingly 0 0 0 1 1 0 1 1. For 1 1 it will be true and for rest it will be false. In case of AND तो इस केस भी हमने false कर देनी है सबके केस में true कर देनी है. This is the truth table for NAND gate. ठीक है अब अगर एक्सप्रेशन की बात करें ये ट्रूथ टेबल हो गया ये सिंबल हो गया अब एक्सप्रेशन की बात करें ठीक है तो this is the A input, this is the B output, this is the Y output. Now, what is the output of AND gate? Tell me.
Output of AND A gate to is, B. yes, A. it will be A dot B. A dot B. And what will be the output of NOT gate? If Ma'am, this, inverse. yes, it will become A dot B inverse. So this is the logical expression of NAND gate, जो कि हम combined form में इसको simply लिखते हैं. It will be the inverse of AND gate as A dot B bar. Got it? आप ये भी बनाओगे, यहाँ से generate हो, the combined symbol will act like this and have the properties like this. तो इसका जो conclusion है, that will be high कब हो रहा है? When at least one is low. The output will be high when at least one of the inputs will be low. Fine. Got it? Yes, ma'am. लिख लोगे ना conclusion? Conclusion. Yes, yes. Conclusion. Output will be high when at least one input is low. This line you need to write at the end. Fine. Next, I'll be going for the NOR gate. I'll be using the same thing, just doing a little bit changes to this one. Fine. Now my criteria is to create a NOR gate. I know NOR is a combination of OR and NOT. 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 OR plus NOT gate will be equivalent to NOR gate. Now I will be drawing a OR gate. This I'll be drawing the OR gate. It will be like this, and it will be connected to this like this. And OR, this is OR gate. OR plus NOT will form a combined NOR. अब A and B OR की फॉर्म में करेंगे, एक्सप्रेशन बनेगा A A plus plus B. and the NOT operation will be A plus B bar. Is the thing clear to this point? ठीक है. अब इसका combined form बनाना है, वो क्या है? OR के साथ आप ये सर्कल सा बना दो. ये ट्रायंगल ही बनाया मैंने, इसको वेवी फॉर्म बनाया, ये याद रखना है, इसका वेवी जरूर देना. नहीं तो ये ट्रायंगल से सिमिलर कर दोगे आप तो सेम लगेगा. ट्रायंगल में स्ट्रेट लाइंस आएंगी नॉट के केस में. So this will be the A plus B whole bar. This is a logical expression and the logical symbol for the NOR gate. And what will be the truth table for OR? We say if anyone is low, if any is true, sorry, if any of the inputs is true, the output will be true. But in this case, I will say they all are false, and this one is true. और के केस में हम कहते थे एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई है, पर इस केस में कहेंगे तब लो हो जाएगी. तो हाई कब होगी? when all are low. Output will be high when all input is low. All inputs are low. Clear? वही डेफिनेशन में वही लिखना है. 2 or more गेट है, इनपुट गेट है, it accepts a minimum of 2 inputs. ठीक है, and will give you a single output. The two operations are combined using a combination of OR and NOT. NOR will perform the combined operation of OR and NOT. वो सारी definition में आप लिख जाओगे. Clear? अगर आप बुक्स को देखो ना बच्चे, बुक्स में ना आपको हाई के ऊपर भी इसने कंक्लूजन दिया, लो के ऊपर भी कंक्लूजन, पूरे ट्रुथ टेबल पे कंक्लूजन दिया है. जैसे आउटपुट हाई कब है? जब इनपुट्स आपकी लो है, और लो कब है? व्हेन एट लीस्ट वन इज हाई. तो दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करके भी कंक्लूजन दिया जा सकता है. ठीक है, कुछ बुक सिंपली हाई पे ही फोकस करती है, क्योंकि आपने अगर किट को यूज किया, आपने देखा है आउटपुट इंडिकेटर कब इंडिकेट करेगा हाई. ठीक है, जब आपकी हाई आउटपुट होगी, वो ग्लो तभी करेगी एलईडी. तो दैट इज द केस वी से द सिग्नल फ्लोज ओनली व्हेन द आउटपुट विल बी हाई. बट दोनों लिख दोगे फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग. अगर बुक्स में देखो दोनों कंक्लूजन पॉइंट लिखे, आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में भी चल सकते हैं.
Next, I'll be discussing the last two gates. First is the XOR gate. This is also known as the exclusive OR gate. Exclusive OR gate. ये बहुत चांसेस है मैं एमएसटी में डाल लूंगी या आपको यूनिवर्सल गेट्स डाल लूंगी या लॉजिक गेट्स, एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेट होगा मेरे लिए। क्योंकि इसके अलावा अभी तक 4 चैप्टर्स में कोई क्वेश्चन नहीं बनता 10 मार्क्स का। ये फर्स्ट है जो फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले 4 में 10 नंबर का क्वेश्चन यही बन रहा है। तो ये मैं एमएसटी में भी आपको जरूर दिखेगा, इसको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना कि मैं मार्क्स ना काट पाऊँ आपके, ठीक है। XOR क्या है? This is also known as exclusive OR gate, ठीक है। This is basically a gate that takes into concern two inputs. ये गेट ऐसा है जो कि this gate is basically made using a combination of XOR is a combinational या combination. Gate is a combination of AND, OR, and NOT gate. XOR gate is a combination of basic 3 gates. It is such a gate that takes into concern the 3 basic gates in some order to perform a specific functionality. ये 3 gates कैसे थे? ये ऐसे थे. We'll be having X and Y as the 2 inputs, and I'll be connecting both of them with the NOT value. Fine. Then I'll be using 2 AND gates in parallel, and I'll be using a OR gate in series. This is such a kind of gate. Now these 2 inputs, how these are supplied to these 2 AND gates. If the inverse is supplied to one of the gates, if one of the inverse is supplied to one of the gates, the second inverse is supplied to second gate. ठीक है, अगर x बार ये बन गया x बार, अगर ये एंड पहले एंड गेट को है तो y बार दूसरे को जाना है। अगर पहले को इनवर्स गया तो उसके दूसरी इनपुट क्या होगी? इट विल बी द नॉर्मल वैल्यू y। अगर इसको इनवर्स y बार गया तो इसको क्या होगा? दिस वन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको ड्रॉ करो। Yes, ma'am. मैम एक बार दोबारा बताना। बच्चे मैंने क्या किया, 2 इनपुट्स लिए x y, उन दोनों का इनवर्स भी लिया नॉट के साथ। अब मैंने क्या कहा है, 2 एंड गेट लेने पैरेलल में एक और गेट, क्योंकि मैंने सिंपली लिखा है एक्सक्लूसिव और गेट कैसे बना, एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन से। वो कॉम्बिनेशन इस फॉर्म का था कि 2 एंड गेट्स को इनपुट कैसे देनी है, अगर एक इनवर्स मिली है तो दूसरी नॉर्मल मिलेगी इसको इनपुट। ये y इनपुट जा रही है इसको, ये x बार गई है, ये y जाएगी। अगर ये x गई है तो y बार जाएगी। एक इनपुट नॉर्मल है, एक इनवर्स उसकी मिलेगी। ठीक है, तो ये एंड क्या बन गया, इसकी आउटपुट क्या बनी? इसकी आउटपुट बनी x बार y, इसकी आउटपुट बनी x y बार। और इन दोनों को और किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, x बार y प्लस x y बार, इस फॉर्म में। दिस इज द फाइनल आउटपुट। इसको आउटपुट को z से रिप्रेजेंट कर देता है, x y इनपुट्स ले लिया हमने। इज द पॉइंट क्लियर? समय लगा पहले बनता Yes, कैसे? ma'am. Yes, ठीक है, अगर हम इसके, दिस इज द सर्किट डायग्राम, अगर इसके सिंबल की बात करें, एक्स और है, और के ऊपर एक्सक्लूसिव ऑपरेशन डाला है, एक्सक्लूसिव और बोला है ना, इसका जो लॉजिकल सिंबल है दैट इज ऑफ द फॉर्म और गेट। दिस इज और गेट। इसके आगे तुमने एक ऐसी लाइन डाल देनी, दिस इज द लॉजिकल सिंबल फॉर एक्सक्लूसिव और। इफ वी से A and B are the 2 inputs to XOR gate, then the output Y will be of the form, अगर A input है तो उसका AND किसके साथ किया होगा, उसके इनवर्स, सेकंड इनपुट के इनवर्स के साथ, प्लस पहली का अगर इनवर्स किया तो दूसरी को नॉर्मल ट्रीट किया होगा। दिस इज द एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल सिंबल। ये सर्किट डायग्राम है उसका।
ठीक है। अगर इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो आप इनको इनपुट सप्लाई करके देखोगे यहाँ पे, ठीक है। एंड इफ यू विल बी कैलकुलेटिंग दिस एक्सप्रेशन इट कम्स आउट टू बी ऑफ दिस फॉर्म a b y. If ab is of the form 0 0 0 1 1 0 1 1, the output will be high when the inputs are inverse. Rest it will be low for the same inputs. ये आप इसमें वैल्यूज पुट करके देख लो x0 y0 x0 y1, तो ये ही आपका ट्रुथ टेबल का हमने आपको रिजल्टेंट बता दिया। दिस इज द वैल्यू यू विल बी गेटिंग आफ्टरवर्ड्स, एंड यू से द कंक्लूजन वुड बी द आउटपुट विल बी हाई when the inputs are opposite to each other या inputs are vice versa, ठीक है। inputs vice versa होनी चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे एक हाई तो लास्ट केस में भी है, ना हाई ना लो पे कुछ कंक्लूजन नहीं दे सकते, बस ये कहेंगे इनपुट्स अगर ऑपोजिट है एक दूसरे के, या if inputs are vice versa of each other then we say the output will be high. The output will be low when the inputs are same. Getting? इसको जो कंबाइंड फॉर्म में लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो ऐसे भी लिखा जाता है। ए जैसे हमने डॉट लगाया था एंड के लिए, प्लस लगाया था और के लिए, बार लगाई थी नॉट के लिए, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए हम ये पूरे एक्सप्रेशन को लिखते हैं a प्लस बी सर्कल में डाल के इस तरह से। दिस प्लस विद द सर्कल इंडिकेट्स XOR ऑपरेशन। इज द पॉइंट क्लियर? मैम एक्सप्रेशन में फिर a बार भी लिखे कि फिर a प्लस सर्कल वाला भी? ये दोनों बेटा उसके बाद उसका इक्विवेलेंट लिख दो, इट विल बी रिटन लाइक दिस, द एक्सप्रेशन बिकम्स दिस। ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का जो हम शॉर्ट एंड व्यू देखते हैं वो ये होता है, पर एक्सप्रेशन तो दिखाओगे पहले कैसे बना। a डॉट b तो क्लियर है, बेसिक से है ना, ये सबका यूज कर रहा है, एंड ऑपरेशन भी यूज कर रहा है, नॉट भी कर रहा है और भी कर रहा है। इससे पहले ये बना के फिर लास्ट में लिखोगे द लास्ट जो एक्सप्रेशन है दैट वुड बी दिस। फाइन? यस मैम। क्लियर बच्चे? यहाँ तक किसी को दिक्कत? क्लियर मैम। क्लियर? चल लास्ट करेंगे अब XNOR। जब गेट्स पूछूंगी सारे लिखोगे आप XNOR gate। Okay? This is also known as exclusive NOR gate। Fine? Exclusive NOR ये क्या है? इसको शॉर्टकट में हम ये बोलेंगे that this gate is opposite to XOR gate। XOR gate जो काम कर रहा है ये उसका ऑपोजिट करेगा, ठीक है। पहले मैं बताती हूँ कैसे। This is, let this be the A input, XY की फॉर्म में लेना, XY की ले लो, मेरे को कोई फर्क नहीं। This is the B input। मैंने X और क्या कर रहा था, 3 गेट्स का यूज कर रहा था, एंड और नॉट इसमें भी तीनों गेट्स का यूज करना, लेकिन जॉर को उल्टा जो है आपको कंफ्यूजन देना। देखो A B लिया, उनके नॉट भी कर दिया। अब क्या करना है, 2 एंड लिए, दोनों एंड को पैरेलली प्लेस किया, एक और को सीरियली प्लेस कर दिया। ठीक है। अब क्या करना है, ये क्या कहता है कि एक गेट को दोनों नॉट वाली वैल्यूज दे दो, और एक को क्या करो, सिंपली दोनों नॉर्मल वैल्यूज दे दो। यानी कि इसको सप्लाई होंगी ए बार बी बार, इसको सप्लाई होंगी ए और बी। जो उस केस में हमने क्या था, ऑपोजिट्स। तो अगर एक नॉर्मल इनपुट जा रही है तो दूसरी इनवर्स इनपुट होनी चाहिए दोनों गेट्स को। इसमें क्या है, अगर एक गेट को दोनों नॉर्मल गई है तो दूसरे को दोनों इनवर्स दे दो। इसकी आउटपुट क्या आएगी, इट विल बी ए बार बी बार
इसकी आउटपुट क्या आएगी, ए बी। जब इनको और किया जाएगा द फाइनल आउटपुट विल बी ऑफ द फॉर्म ए बी प्लस ए बार बी बार। दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ द सर्किट और द एक्सप्रेशन फॉर द एक्स नॉर गेट। ठीक है, अगर इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखना है तो वील बी राइटिंग इट लाइक दिस, ए बी, उसमें प्लस के साथ सर्कल डाला था एक्सऑर के लिए, इसमें डॉट के साथ सर्कल डालेंगे एक्स नॉट। ये इसका बन जाता है सिंबल। जैसे डॉट से एंड होता है, प्लस से और होता है, वैसे इसका डॉट के साथ सर्कल क्या है, एक्स नॉर ऑपरेशन डिफाइन करेगा। इसको ऐसे लिख सकते हो। इसका जो कंबाइंड सिंबल है वो एक्स और की तरह ही है। एक्स और क्या था, ये था, क्योंकि एक्स नॉर है ना, एक्स और को नॉट करो, एक्स और में नॉट ऐड करो तो हम कहते हैं एक्स नॉर बनता है। तो इसके आगे क्या करना है, एक सर्कल डाल देना है नॉट ऑपरेशन को। तो दिस इज द लॉजिकल सिंबल फॉर एक्स नॉर गेट। इफ a and b are the inputs, वैसे ही आप लिखोगे y will be equal to a डॉट के साथ सर्कल b। ठीक है, अगर ट्रुथ टेबल की बात करें तो वो क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1 a b, दिस विल बी y। तो जब सेम इनपुट्स होंगी तो आउटपुट हाई होगी, क्योंकि इसे ऑपोजिट काम करना है, और जब ऑपोजिट इनपुट्स होंगे तो इसकी आउटपुट लो हो जाएगी। जो वो कहता है ये उसको उल्टा कहता है, वो सेम पे कहता है लो, ऑपोजिट्स पे हाई, ये कहता है सेम पे हाई, ऑपोजिट्स पे लो। बोलो, क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी तक लॉजिक गेट्स में किसी भी तरह की किसी भी लॉजिक गेट में प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन दिखता ही दिखता है। कोई भी ऐसा तो नहीं है? आई होप नहीं है। चलो, तो shall I start with the universal property of gates? Yes, ma'am. Next, the last topic for your mistakes is the universal property of gates. ठीक है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी मैंने उस दिन भी आपको बताया था। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन बिहेव लाइक दैट, यू कैन बी कन्वर्टिबल टू ईच अदर। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है एक चीज अगर दूसरे की बिहेवियर को अडेप्ट कर ले या उसकी तरह बिहेव करना शुरू कर दे, वी से दैट इट हैज द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। ऐसे हमारे पास सिर्फ दो ही गेट्स हैं जो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी की तरह जो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट इज द NAND गेट एंड द NOR गेट। NAND गेट एंड NOR गेट, ये दो ऐसे गेट्स हैं जिनको किसी तरीके से आपस में जोड़ा जाए, NAND को NAND के साथ जोड़ा जाए, वो नॉट का बिहेवियर भी दे सकते हैं, एंड का बिहेवियर भी दे सकते हैं, और का बिहेवियर भी दे सकते हैं, नॉर का बिहेवियर भी दे सकते हैं। ऐसे ही नॉर का है काम। नॉर को अगर नॉर के साथ ही जोड़ा जाए तो वो नॉट का काम भी करेगा, एंड का भी करेगा, और का भी करेगा, नैंड का भी करेगा। मतलब रेस्ट ऑफ द गेट्स में वो कन्वर्टिबल है। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। उसके लिए मैंने आपको बताया था यू नीड टू मेक अ टेबल, ताकि आपको दोनों में रिलेशन समझ लगे। दिस इज NAND गेट, दिस इज नॉट गेट। मैं अभी स्टार्ट करती हूँ, मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगी क्योंकि कल आपका लेक्चर है। दिस वुड बी मोर क्लियर इफ यू विल कम ऑफलाइन, तो आपको बेटर क्लियर होगा। इतना ज्यादा यहाँ पे सब चीजें लिखना, नॉट की प्रॉपर्टीज लिखनी, एंड की
इसमें कन्वर्ट करना इट्स नॉट पॉसिबल, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं एक ही प्रॉपर्टी आज डिस्कस करूंगा। NAND first is the conversion of NAND to NOT, and here I'll be doing the conversion of NOR to NOT. मेरा मेन जो फोकस है दैट इज माय कन्वर्जन इज टू नॉट गेट। मैंने नॉट गेट बनाना है इनको पहले दोनों को। NAND को किस तरीके से जोड़ो कि फिर नॉट कर दे, नॉट को किस तरीके से जोड़ो कि नॉट कर दे। तो तुमने जो बनाना है पहले उसको यहाँ पे साइड पे बना दो। नॉट, दिस इज अ नॉट गेट जिसमें एक इनपुट लेनी है एक आउटपुट लेनी है, एक इनपुट आउटपुट। और उसका काम क्या होता है, सिंपली ए वाई 0 है तो 1, 1 है तो 0। दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर नॉट गेट। एक इनपुट एक आउटपुट गेट है, सेम है फॉर दिस केस। इसने भी नॉट पे बनाना है, नॉट का यही सिंबल है, यही इसकी प्रॉपर्टी है। अब NAND को नॉट बनाना है, मेरे को पता है NANड गेट कैसा गेट होता है, दिस एंड जिसके आगे एक नॉट लगाओ। लेकिन ये तो मिनिमम 2 इनपुट्स लेता है, मैंने 2 इनपुट्स दे दी कम से कम, और आउटपुट एक ही लेगा, एक आउटपुट दे रही, क्योंकि नॉट भी एक आउटपुट दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं एक आउटपुट लेने में। लेकिन 2 इनपुट्स नॉट नहीं लेता, मैंने कन्वर्ट नॉट पे करना है। ये 2 इनपुट लेके आ रहा है, नॉट नहीं लेता, तो मैंने क्या करना है, इनकी इनपुट्स को कर देना है शॉर्ट। वो शॉर्ट करूंगी तो क्या होगा, वो एक इनपुट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, सेम बिहेवियर शो करेगा, एक इनपुट की तरह बिहेवियर शो करेगा। तो for that I'll be taking, instead of taking 2 different values, I'll be taking a single line. But stop it Ajay, मैम वो जूम गलती से हो गया था। it's okay। ठीक है, आपने क्या करना है, you will be simply taking, हमें एंड को 2 इनपुट्स, NAND को 2 इनपुट्स दे दी, ये 2 इनपुट्स दे दी मैंने, लेकिन नॉट एक लेता है, तो इसको एक इनपुट की हेल्प से ही 2 इनपुट्स बनाना है हमने। इस फॉर्म का वो आपका NAND गेट हो जाएगा। 2 इनपुट्स ऐसे जाएंगे, 2 इनपुट्स को मैंने कंबाइन शॉर्ट किया, सिंगल इनपुट दी, फिर NAND ने एक इनपुट लेनी है एक आउटपुट। अब ये NANड गेट क्या कर रहा है, एक इनपुट लेना है एक आउटपुट। जो नॉट की प्रॉपर्टी कैसे होती है, नॉट का बिहेवियर दिखाएगा मुझे। अब अगर NANड का ट्रूथ टेबल देखती हूँ मैं, NANड गेट का ट्रूथ टेबल बोलो क्या होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। बोलो ट्रूथ टेबल NANड गेट का। यहाँ पे 1, बाकी सारे 0, 1 बाकी। ठीक है। तो अगर ऑब्जर्वेशन देखो, ये 2 इनपुट शॉर्ट हुई यानी कि सेम बनाई गई है, तो दिस इज वन ऑफ द केस एंड दिस इज वन ऑफ द केस। 0 0 पे, क्योंकि एक सिंगल अगर 0 है वो क्या बन जाएगा, पेयर में 0 0 की तरह बिहेव करेगा। 0 0 पे उसका बिहेवियर NANड का क्या है, इट विल बी 1। ऐसे ही अगर 1 सप्लाई दूंगी 0 की बजाय, इट विल बी 1, तो ये क्या बन जाएगा, 1 1 सप्लाई होगा। तो शॉर्ट की है ना, सेम बनाई हुई मैंने, शॉर्ट नहीं सेम, तो 1 1 होगी सप्लाई। 1 1 के केस में इसका NANड का बिहेवियर क्या होता है, 0, तो वो क्या करेगा, नॉट का काम कर रहा है। अगर इनपुट 0 है, ये देखो इनपुट 1 है तो आउटपुट 0, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा। ये प्रॉपर्टी होगी या कन्वर्जन होगी फ्रॉम NANड टू नॉट। क्लियर। ऐसे ही नॉर का, ये नॉर गेट है, इसको नॉट में बदलना है। नॉट में एक इनपुट लेनी है एक आउटपुट लेनी है। ये हो गया एक इनपुट एक आउटपुट, पर नॉट तो 2 लेता है, तो मैंने क्या करना है, इसके दोनों इनपुट्स को कर देना है शॉर्ट। अगर ऐसे करती हूँ तो ये नॉट का काम कर रहा है, एक इनपुट एक आउटपुट बन रही है, और इसका जो काम होगा इंटरनली वो यही होगा कि उसको इन्वर्स करेगा। चेक करते हैं कैसे, नॉर का ट्रूथ टेबल देखते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1, पहला 1 1 1 0, ऐसे ही है, सही बनाया है। सॉरी, पहला 1 3 zeros, क्या कर रहे हो, पहले मैंने गलत किया, तुमने किसी ने बोला नहीं। हेलो, जाग रहे हो कि नहीं?
Yes, ma'am. तो ट्रुथ टेबल ही गलत बना गई मैं, तुमने बोला नहीं किसी ने। ये सारे 1 थे, लास्ट 0 था। यहाँ पे पहला 1 है, बाकी 3 0 है। अब इस केस में भी अगर देखो 0 सप्लाई करो तो 2 0 बन जाएंगी। 2 0 के केस में आउटपुट क्या होती है, नॉर की 1। ऐसे अगर 1 सप्लाई करती हूँ तो दोनों 1 बन जाएंगे। दोनों 1 के केस में आउटपुट क्या आती है, 0। इनवर्स ऑपरेशन शो कर रहा है। क्लियर इतना? इसको बनाओ पहले, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। रेस्ट ऑफ द गेट्स की कन्वर्जन मैं कल क्लास में ही बनाऊंगी, तो आई विल बी कंप्लीटिंग द सिलेबस बाय टुमारो। कोई प्रॉब्लम हो, अपने डाउट्स हो कल लेके आना। आई विल बी कवरिंग दोस डाउट्स आल्सो इन योर कंसर्न लैब। किसी ग्रुप को प्रॉब्लम हो, अगर मेरे पास ग्रुप है तो इट्स ओके, दूसरे के पास ग्रुप है तो मेरे पास आ जाना चाहिए, पर अपने डाउट जरूर क्लियर करना। फाइन क्लास, इसको करो अपनी नोटबुक से बनाओ, एक बार ट्राई करो, मुझे समझ लग रहा है। किसी को डाउट तो नहीं है इस कन्वर्जन में, नैंड टू नॉट और नॉट टू नॉट में? No, ma'am. ठीक है क्लास, बाकी टाइम लास्ट मिनट रह गया, कल की क्लास में करते हैं।